जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे लूसेंट जीके के क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। सही उत्तर है ऑप्शन बी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सही उत्तर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। यह क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ऑप्शन ए बलबन की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी इल्तुतमिश की, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन की। सही उत्तर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में हुई थी। रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में है, जो कि कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था। ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्थिक। अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, परंतु बाद में धीरे धीरे इनका लालच बढ़ता गया और पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी। ऑप्शन ए विलियम डडले, ऑप्शन बी रोजर शिमथ, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। भारत में प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ। ये मैंने बताया वही क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए है हावड़ा और श्री रामपुर, ऑप्शन बी बम्बई और ठाणे, ऑप्शन सी मद्रास और गुंटूर, ऑप्शन डी दिल्ली और आगरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी बम्बई और ठाणे। भारत में प्रथम रेल बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी आर.सी. भंडारकर, ऑप्शन सी रजनी पाम, ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त। सही उत्तर है ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ओजोन गैस,
ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी नदियाँ। सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है भूकंप का कारण क्या है? ऑप्शन ए भूपरिभ्रमण, ऑप्शन बी टेक्टोनिज्म, ऑप्शन सी भूघूर्णन, ऑप्शन डी अनाच्छादन। सही उत्तर है ऑप्शन सी भूघूर्णन। अगला प्रश्न है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? ऑप्शन ए जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ऑप्शन सी मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन डी शांत ज्वालामुखी। सही उत्तर है ऑप्शन ए जागृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी हवाई द्वीप, ऑप्शन डी इक्वाडोर। सही उत्तर है ऑप्शन डी इक्वाडोर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए माउंट पिनाटुबो, ऑप्शन बी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन डी माउंट ताल। इस क्वेश्चन का आंसर पिछले क्वेश्चन में ही था। सही उत्तर है ऑप्शन सी माउंट कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी अराल, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ऑप्शन डी विक्टोरिया न्याजा। सही उत्तर है ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? ऑप्शन ए विक्टोरिया, ऑप्शन बी सुपीरियर, ऑप्शन सी बेकाल, ऑप्शन डी मिशिगन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? ऑप्शन ए एंजियन सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी मृत सागर, ऑप्शन डी मरीना ट्रेंच। सही उत्तर है ऑप्शन डी मरीना ट्रेंच। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन ए बोयोम, ऑप्शन बी स्टेनली, ऑप्शन सी एंजिल, ऑप्शन डी नियाग्रा। सही उत्तर है ऑप्शन सी एंजिल। अगला प्रश्न है स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी कांगो नदी, ऑप्शन डी कोरोनी। सही उत्तर है ऑप्शन सी कांगो नदी। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है यूरेनस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए केपलर ने, ऑप्शन बी हर्शेल ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, ऑप्शन डी कोपरनिकस ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्शेल। यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ऑप्शन ए डिमोस, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी लापेटस, ऑप्शन डी चंद्रमा। सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 59%, ऑप्शन सी 69%, ऑप्शन डी 70%। सही उत्तर है ऑप्शन बी 59%। चंद्रमा की सतह से पृथ्वी का 59% भाग दिखता है। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? ऑप्शन ए उच्च वायु वेग के कारण, ऑप्शन बी निम्न ताप के कारण, ऑप्शन सी निम्न आर्द्रता के कारण, ऑप्शन डी अल्प वायु वेग के कारण। सही उत्तर है ऑप्शन सी निम्न आर्द्रता के कारण। सूखे क्षेत्रों में निम्न आर्द्रता के कारण बरसात कम होती है। अगला प्रश्न है कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है?
ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अफ्रीका। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी को इसका उत्तर पता ही होगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डूरंड रेखा, ऑप्शन डी स्ट्रेटफोर्ड रेखा। सही उत्तर है ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच मैकमोहन रेखा है और रेडक्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी चावल। सही उत्तर है ऑप्शन डी चावल। भारत में चावल की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाया जाता है? ऑप्शन ए कपूरथला तथा पेरम्बूर, ऑप्शन बी हैदराबाद तथा पेरम्बूर, ऑप्शन सी वाराणसी तथा पेरम्बूर, ऑप्शन डी जमशेदपुर तथा पेरम्बूर। सही उत्तर है ऑप्शन ए कपूरथला तथा पेरम्बूर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1882। सही उत्तर है 1872 ईस्वी। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी और नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2004 में, ऑप्शन बी वर्ष 2010 में, ऑप्शन सी वर्ष 2005 में, ऑप्शन डी वर्ष 2002 में। सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खगोलीय पिंड, ऑप्शन बी उल्का पिंड, ऑप्शन सी तारामंडल, ऑप्शन डी एस्ट्रॉइड्स। सही उत्तर है ऑप्शन ए खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी धारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्वार। अगला प्रश्न है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए म्यांमार से, ऑप्शन बी वियतनाम से, ऑप्शन सी बांग्लादेश से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए म्यांमार से। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इटली। सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी। कार्ल मार्क्स जो कि इकोनॉमिक्स के एक प्रसिद्ध ज्ञाता हैं, जर्मनी देश के थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी कोचीन में, ऑप्शन सी पुणे में, ऑप्शन डी कानपुर में। सही उत्तर है ऑप्शन बी कोचीन में। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 10 चरण, ऑप्शन बी 19 चरण, ऑप्शन सी 12 चरण, ऑप्शन डी 11 चरण। सही उत्तर है ऑप्शन डी 11 चरण। सूर्य नमस्कार में 11 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है,
इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी एडविन ल्यूटियंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी एडविन ल्यूटियंस। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बर्धवान जिला, ऑप्शन बी परगना जिला, ऑप्शन सी हुगली जिला, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए बर्धमान जिला। राजा राम मोहन राय का जन्म बर्धवान जिले में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर, ऑप्शन डी मौलवी अहमद शाह। सही उत्तर है ऑप्शन सी खान बहादुर। बरेली से खान बहादुर 1857 विद्रोह के नेता थे। कुंवर सिंह बिहार के थे और ऑप्शन बी भगत सिंह ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। सही उत्तर है ऑप्शन बी भगत सिंह। बाकी तीनों 1857 की क्रांति के नेता थे, परंतु भगत सिंह इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी लीटन, ऑप्शन सी डफरिन, ऑप्शन डी नॉर्थब्रुक। सही उत्तर है ऑप्शन बी लीटन। अगला प्रश्न है, किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। सही उत्तर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी की प्रमुख नेता थे? ऑप्शन ए हरदयाल, ऑप्शन बी पी मिश्रा, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी बी जी तिलक। सही उत्तर है ऑप्शन ए लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1869, ऑप्शन डी 1886। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1886। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।